श्री परमहंस देवाय नमः। द्वापर युग धर्मराज युधिष्ठिर थे तब सम्राट। आध्यात्मिक मूल्यों का बोलबाला। उस समय अधिकतम लोग सद्गुणों से भरे थे। यह ऐसा समय था जब अध्यात्म को धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। युधिष्ठिर को अपने राज के अंतिम 10 वर्षों में लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिला। लोग इंद्रिय सुखों में लिप्त होने लगे थे। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि अब कलयुग आने वाला है। एक बार वे अपने दरबार में बैठे थे तो 2 व्यक्ति उनके पास अपनी बात सुनाने आए। उनका आपस में कोई मतभेद था। एक व्यक्ति बोला, मैंने इस इंसान से ज़मीन खरीदी थी। जब वह मुझे ज़मीन बेच चुका तो मैंने पाया कि उसमें एक खजाना गड़ा है। क्योंकि मैंने इससे सिर्फ ज़मीन खरीदी थी, मैं खजाना इसे वापस देना चाहता हूँ। युधिष्ठिर उस व्यक्ति की ईमानदारी से खुश हुए जिसने ज़मीन खरीदी थी। बड़ा आदमी है। दूसरे व्यक्ति को खजाना मिलने की बात बता रहा है, वापस भी देना चाहता है। जिस व्यक्ति ने ज़मीन बेची थी वह बोला, यह सच है कि खजाना मेरा था, पर ज़मीन बेच दी तो आप ज़मीन के अंदर जो भी है वो इसका मालिक हो गया। मैं चाहूँगा कि खजाना यही रखे। युधिष्ठिर महाराज दोनों व्यक्तियों के व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने कहा कि ये दोनों कितने उत्कृष्ट व्यवहार दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि कलयुग अभी आया नहीं है, अभी इंतजार करके देखना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं चाहता हूँ आप 1 महीने बाद वापस आना। अतः वो दोनों चले गए। 1 महीने बाद दोनों वापस आए तो परिस्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। इस बार जो मामला उन्होंने राजा के सामने पेश किया वो बिल्कुल ही उलट। अब वे दोनों कह रहे थे कि खजाना उन्हें अपने पास रखना चाहिए। बेचने वाला बोला, मैंने फैसला किया है कि खजाना मेरा है, मैंने ज़मीन बेची थी, खजाना नहीं। खरीदने वाला बोला, यह सही नहीं है, क्योंकि मैं ज़मीन खरीद चुका हूँ तो ज़मीन में जो कुछ भी है मेरा है। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अब लालच उनकी नैतिकता पर हावी हो चुकी है। उन्हें महसूस हुआ कि यह कलयुग का प्रभाव है। अंत में युधिष्ठिर ने एक व्यक्ति के बेटे का विवाह दूसरे की बेटी से कराकर ताकि खजाना परिवार में रहे मामले को सुलझा दिया। पर वे जान चुके थे कि अब कलयुग का धरातल पर आगमन हो चुका है। अब इस कथा को सुनकर क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? जीवन में सुधार के लिए प्रयास ही नहीं कि समय का प्रभाव है, ये बहाना लगाकर साधना बंद कर दें? नहीं। सतयुग के अंदर हिरण्याकश्यप जैसे आताताई भी हुए हैं और कलयुग के अंदर परम संत कबीर साहब, परम संत रविदास महाराज जैसी हस्तियां भी हुई हैं। चाहे हम किसी भी युग में जी रहे हों, हम इंसान यह चुनाव कर सकते हैं कि हम कैसे जीना चाहते हैं। यह चुनाव हर एक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकता है। प्रतिदिन हमें चयन करना है
क्या हम कलयुग के लालच और आकर्षण में फंस जाएं अथवा सतयुग के आध्यात्मिक मूल्यों के अनुसार जिएं। आध्यात्मिक जीवन जीने का अर्थ है कि हम ध्यान अभ्यास नियमित रूप से समय दें ताकि हमारी आत्मा परमात्मा में वापस मिल सके। इसका अर्थ है कि हम नैतिक रूप से व्यवहार करें। इसका अर्थ ये भी है कि हम बुराई पर अच्छाई को चुनें, हिंसा पर अहिंसा को, घृणा पर प्रेम को, लालच पर निस्वार्थ को चुनें और प्रभु की शरण में जाएं और यही गुनगुनाएं, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।